जैसे मैं इस कॉम्प्रिहेंशन को उठाऊं तो ये क्या है, उसमें वो एक स्टेटमेंट या मैं बोलूँ एक पैसेज देता है और उसके बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि इसमें से सही क्या है, या क्या आप इन्फर कर पा रहे हो, या क्या आपको रैशनल या लॉजिकल लग रहा है, इसी तरीके की बात बोलता है वो, हाँ या ना। ठीक है। यस सर। तो यस सर। बेसिकली ये एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या इन्फर कर रहा है ये वो पूछना चाहता है हमसे। यस मगर सर। मगर मज़े की बात ये है कि वो इन्फ्रेंस सबका सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल बेसिस पे अपना इन्फ्रेंस नहीं बता सकते हो कि मैंने इससे ये सीखा या समझा। उसने इसका आंसर तय किया हुआ है, आपको वही इन्फर करना है। समझ में आई कि नहीं बात? ठीक है। ओके सर। इसका यस मतलब सर। जितने भी कॉम्प्रिहेंशंस आप पढ़ोगे उसमें आपको एक कॉमन इन्फ्रेंस का जो पर्सपेक्टिव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर वो कॉमन पर्सपेक्टिव ना होता तो हर क्वेश्चन का एक आंसर होता ही नहीं। सबके अपने अपने इन्फ्रेंस निकल सकते थे, कॉमन सेंस, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो वो जो कॉमन इन्फ्रेंस है, वो कॉमन इन्फ्रेंस पता करने के लिए कुछ बेसिक एसओपी होती ही होगी, बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। यस सर। तो हमको बेसिकली वो एसओपी डिज़ाइन करनी है। वो एसओपी हम डिज़ाइन कर लेंगे अगर हमने 50 या 100 कॉम्प्रिहेंशंस कर लिए तो। और यस सर। उसमें मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको वो एसओपी डिज़ाइन करके दे दूंगा जिसको आप हर क्वेश्चन में लगाना और हर क्वेश्चन में हिट करके आंसर को आ जाना। ठीक है। चलो अब शुरू करते ओके हैं सर। और बाकी की बातें अपन आगे समझेंगे। ठीक है। जैसे मेरा क्या तरीका होता है पहले मैं वो बताता हूँ। ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबका अपना एक अलग तरीका होता है ना। ये मेरा तरीका है करने का। मेरी रीडिंग हैबिट अलग है आप लोगों से। ठीक है। हो सकता है आपकी मेरे से किसी की फास्ट हो सकता है मुझसे किसी की स्लो हो। मैं क्वेश्चंस को कैसे देखता हूँ, मैं सबसे पहले जैसे मान लो ये पैसेज 1 मुझे दिखा। ठीक है। तो मैं पता है क्या करता हूँ, मैं इस पैसेज 1 में सबसे पहले एक कीवर्ड देखता हूँ, कोई भी कीवर्ड, और वो मेरे को पहली नज़र में जो दिख जाता है कीवर्ड वो मैं पकड़ लेता हूँ। और वो कीवर्ड यार कहाँ मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है, पहले की 2-3 लाइन में कॉमन सेंस है कि नहीं है। मतलब आखिरी से मैं थोड़ी उठा के देखूंगा कि ये टॉपिक किस पे होगा। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको बहुत 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 ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे सारे तार हिल जाएंगे। तुम इस पैसेज की फर्स्ट या मिडिल या लास्ट लाइन को मत देखो, तुम इस पूरे पैसेज को देखो एक इमेज फॉर्मेट में। एक इमेज फॉर्मेट कैसी होती है, इमेज फॉर्मेट समझते हो ना? इमेज फॉर्मेट में देखो। अब इमेज फॉर्मेट में तुम जैसे ही देखोगे तुमको यहाँ पे कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कंजम्पशन, जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्टेज ऑफ फूड, बस। और आखिरी में चाहो तो फूड सस्टेनेबिलिटी। ये मेरी आंखों ने पढ़ा, मतलब कि 3 सेकंड में मेरी आंखों ने इन शब्द को ग्रास्प कर लिया इमेज को देख के। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है। यस। अब इसी शब्दों को क्यों पकड़ा मेरी आंखों ने वो मैं बाद में बताऊंगा, मगर अभी मेरी आंखों ने इन शब्दों को पकड़ा। और मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, ये पेपर मैंने अभी खोला है और ये शायद मैंने पिछले साल खोला होगा। ठीक है। तो मुझे बिल्कुल, क्योंकि वही फील देनी है और उसी फील को देने के लिए अगर मैंने करा होता पहले से, मैंने कुछ रिसर्च करी होती, पढ़ा के आया होता तो बता भी देता मैं। ठीक है। बट मैं खुद फील करना चाह रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैं तुमको बिल्कुल रॉ चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकता, मेरे पास इतना टाइम है भी नहीं कि मैं सीसेट पढ़ूँ, है ना। ये तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहा हूँ, मेरी वो स्ट्रेंथ है, तो मैं आपको बस वो दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये मेरी आंखों ने सबसे पहले कुछ शब्द पकड़े। अब देखो क्या होता है, जब हमारा दिमाग कुछ शब्दों को पढ़ता है ना, तो पता है मेरे दिमाग ने अपने आप ही कोई कहानी बना ली है ऑलरेडी इस 3 सेकंड में ही, कि ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये कुछ एफएओ के बारे में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी प्रैक्टिस, कितना खाना बच रहा है, कितना फिक रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है। हो सकता है इस आर्टिकल में ये भी बात करी हो कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे हम खाना लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मतलब कि कुछ सस्टेनेबिलिटी को लेके कुछ इस तरीके का ये पैसेज होना चाहिए। अरे हाँ या ना। यस सर। ये मेरे यस दिमाग सर। ने मनगढ़ंत एक अपने आप ही कहानी बना ली और सच में मैंने अभी तक नहीं देखा है। ठीक है कि क्या है ये। मैं बस इतना देख के क्या करता हूँ, एक बार क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। मैंने पैसेज अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तुम इस बात को समझो मुद्दे की, मैंने 3 सेकंड डिवोट करे हैं बस।
अब मैं आया हूँ पैसेज पे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है, तुमको इस पैसेज से इन्फरेंस निकालना है। तो जब तक तुमको ये नहीं पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है, तो तुम इस पैराग्राफ से निकालोगे क्या, क्या इन्फर Yes. करोगे? यस सर। Mm. अगर मेरे दिमाग में पहले से 2 क्वेश्चन फिट हैं कि मेरे को ये चीज़ इस क्वेश्चन में ढूंढनी है, सॉरी इस पैसेज में ढूंढनी है, तो वही ढूंढेगी ना मेरी आंखें फिर जब मैं पढ़ूंगा तो। Mm. वरना तो सोचो मैं कैसा मूर्ख बन जाऊंगा। मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि पहले मैं पूरा पैसेज पढ़ रहा हूँ, अच्छा पैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को पता ही नहीं मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पढ़ के मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, अब उस क्वेश्चन और ऑप्शन को ढूंढने के लिए मैं फिर पूरा पैरा पढ़ रहा हूँ। तो मैं मूर्ख हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया अपना। Mm. तो मैंने सिर्फ 3 सेकंड डिवोट करके एक पैसेज में कुछ शब्द पकड़ लिए, ठीक है। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन भी पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है यूपीएससी पैसेज कैसे पूछता है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल ढूंढना है, ठीक है ढूंढ लेंगे। मैंने सिर्फ ये 2 शब्द पढ़े, मोस्ट लॉजिकल और रैशनल ढूंढना है, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। यस सर। मैंने जब इसको आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कि इसमें 4 ऑप्शन है और इस तरीके के ऑप्शन है, हाँ या ना। Yes, sir. अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, पूछो क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाले होते तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ चुका होता, बिना पढ़े छोड़ चुका होता, Mm. लास्ट में करने के लिए। Okay, sir. ये सबसे पहली लर्निंग है आपके लिए। Mm. अगर यहाँ ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 दिया है तो इसको लास्ट में करना, टाइम बचे तो बिल्कुल छोड़ दो, हाँ या Yes, ना, sir. Yes, sir. ठीक है। सर। चलो अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को, सॉरी अब क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है, ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को फटाफट पढ़ना है और ऑप्शन सारे पढ़ना है, ठीक है। पहला Yes. ये कुछ ऐसा बोल रहा है कि करंट मेथड जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन की सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब वेस्ट क्यों हो रहा है फूड मेथड के कारण, जो उसकी सप्लाई होती है, बहुत अच्छी बात है। लैंड प्रोडक्टिविटी एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड, लैंड की प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है जो प्रिवेलिंग ट्रेंड है फूड लॉस और वेस्टेज का, ठीक है। मतलब फूड लॉस और वेस्टेज पे फोकस है इस क्वेश्चन का, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक। यस सर। देखो 4th पॉइंट, जरूरी नहीं मैं 3rd पढ़ूँ। अब देखो तुम एक और चीज़ सुनो, जब मैंने इन 3rd और 4th ऑप्शन को खोला तो मेरा दिमाग 4th ऑप्शन को पहले पढ़ने के लिए दौड़ा, बताओ क्यों? कौन बताएगा? सर क्योंकि 3 तो है, तीनों ऑप्शन में है, डी में नहीं है। ओके, वैसे मेरा आंसर गलत हो जाता क्योंकि मैंने अभी 3rd पढ़ा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी दिख रहा है। नहीं नहीं, Post हाँ harvest। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबसे पहले वेस्टेज ऑफ फूड दिख गया था, मगर मैंने तुमसे बात करते करते जब ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे यहाँ दिखा कि यहाँ भी वेस्टेज ऑफ फूड दिया है ना। बट कोई बात नहीं, मैं जो बताना चाह रहा था वो यहाँ पे अब ख़त्म हो गई चीज़। मैं तुमको इसका आंसर ये देता, अगर यहाँ पे वेस्टेज ऑफ फूड नहीं होता तो मेरा जवाब ये होता कि क्योंकि मेरी आंखों ने अभी 2 वेस्टेज ऑफ फूड पढ़े ना, तो मेरी आंखों ने यहाँ पे ना वेस्टेज ऑफ फूड ये एक साथ लिखा हुआ था, तो मेरी आंखों ने पकड़ लिया इसको एकदम से, और ये वाला क्या ऐसे लिखा हुआ था तो मैं पकड़ नहीं पाया उसको, ओके सर। ठीक है। तो ये बताना चाह रहा था मैं, बट वो रिडंडेंट हो गई चीज़ क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ है। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो 4th पढ़ते हैं। फिर वो बोल रहा है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज जो हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। अब वो बता रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, है ना, ठीक है। फिर वो 3rd में बोल रहा है कि रिडक्शन जो है लॉस और वेस्टेज ऑफ फूड का, इट रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। मेरे को एक चीज़ बताओ सोच के, बिल्कुल सच सच, भाड़ में गया क्वेश्चन और भाड़ में गई यूपीएससी। तुम मेरे को ये बताओ कि इस पूरे क्वेश्चन के 3rd पॉइंट को पढ़ते हुए तुम सही लगाओगे कि गलत लगाओगे? भाड़ में गया पैसेज, तुम तो मेरे को मुद्दे की बात बताओ, तुम 3rd स्टेटमेंट को सही लगाओगे या गलत लगाओगे? सही लगेंगे। सही लगाएंगे सर। सही लगाओगे, यस Yes. सर। यस। बट वो ऐसा सही नहीं लगाना है कि तुमको सही लग रहा है। ऑफ कोर्स हम उसको पैसेज में तो देखेंगे, क्योंकि पैसेज में अगर नहीं दिया है तो हमारे लिए कोई मतलब की बात नहीं है, बोलो हाँ, यस सर। यस सर। है ना। बट इसको पढ़ते पढ़ते ही मैं क्या करूँगा, बहुत ध्यान से समझना, इस चीज़ को मैं सही मार्क कर दूंगा कि यार बात तो सही बोल रहा है ये, क्योंकि ये टेक्निकल बात बोल रहा है, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। यस। क्योंकि समझना, अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल ना हो
ये पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। तुम मुद्दा समझ रहे हो मैं तुमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अरे वो जो पैसेज देगा ना, वो पैसेज उसने हमारे भारत के रिस्पेक्ट में ही दिया होगा, हाँ या ना? यस सर। अगर Yes, sir. भारत के रिस्पेक्ट में ही दिया है तो क्या हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज ही नहीं होंगी? वी आर एन एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी। अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। मेरा Yes, पढ़ते sir. पढ़ते ही दिमाग खराब हो जाएगा कि साला ये स्टेटमेंट बोल कैसे रहा है ये तो गलत ही होना चाहिए। ऑफ कोर्स आई विल टेक माई डिसीजन ओनली आफ्टर रीडिंग द पैसेज, पैसेज। बट बिफोर हैंड वॉट माई माइंड हैज सेट टू मी कि बेटा ये सही होगा, देखना पैसेज में मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, और देखना ये चीज़ गलत होगी, ये पैसेज में मिलेगा तेरे को कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है पैसेज में। तो अब मेरी आंखें, बहुत ध्यान से सुनना, अब मेरी आंखें ढूंढने की कोशिश करेगी कि क्या कोई ऐसी बात पैसेज बोलता है क्या कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मेरी आंख ये ढूंढेगी, और मेरी आंख ये ढूंढेगी कि ये जो कार्बन फुटप्रिंट वाली बात है, अगर हम फूड वेस्ट कम करें तो ये बात पैसेज में दी गई है क्या, जो कि दी गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है अभी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, चल फिर ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। अब मेरी आंखें ढूंढेगी कि क्या लैंड प्रोडक्टिविटी को फूड वेस्टेज से कंपेयर कर रहा है क्या पैसेज, क्या फूड डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड को वेस्टेज ऑफ फूड से कंपेयर कर रहा है क्या पैसेज। अब तुम समझो हुआ क्या, जब मैंने इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए ना, तो मेरे को एक्चुअली में पता है कि मेरे को पैसेज से क्या चाहिए। अब मेरी आंखें सिर्फ उन्हीं को ढूंढेगी, मेरी आंखें बेवकूफ़ों जैसे सब सारी लाइनों को नहीं पढ़ती रहेगी। अब आओ पैसेज पे आते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं क्या। देखो FAO बोलता है 1/3 फूड प्रोड्यूस जो होता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वेस्ट हो जाता है, फूड जो लॉस्ट वेस्ट होता है सप्लाई चेन कहाँ पढ़ा था सप्लाई चेन? सर सेकंड हाँ फर्स्ट ऑप्शन मेथड मेथड ऑफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ या ना? ठीक Yes, है, sir. हाँ। यस। अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट को वापस से देखूंगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? क्या फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, द करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। बिल्कुल सही, मगर उसने यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाने की कोशिश की है सोलली लिख के। अब मेरी आंखें चेक करेगी ऊपर कि ये सोलली लिख रहा है क्या। तो फूड इज लॉन्ग थ्रू आउट सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल टू फाइन, ये ऐसा लिख रहा है क्या कहीं पे कि सोलली यही चीज है कारण? बताओ मुझे। नो सर। नो सर। नो इज लॉस्ट और वेस्ट। क्योंकि वो आगे लिख रहा है कि थ्रू आउट द सप्लाई चेन वेस्ट होता है, थ्रू आउट। एग्जैक्टली सर। प्रोडक्शन टू कंजप्शन। एग्जैक्टली, समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। यस। तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण वेस्टेज होता है क्या फूड? नो सर। वो यहाँ No, लिख sir. रहा है कि प्रोडक्शन से लेकर कंजम्पशन तक लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो मेरी आंखों ने क्या करा, जब मेरे को ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखा तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया कि अबे एक मिनट, ये सोलली क्यों लिख रहा है ये? अरे यार भाई सनी बंद कर यार माइक। तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि भाई ये सोलली क्यों लिख रहा है यहाँ पे, क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ लिखा है क्या कि सिर्फ यही कारण है? मेरे दिमाग ने देखा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। और अच्छा बहुत ध्यान से समझना, मैं इस स्टेटमेंट को 1 सेकंड में सही कर देता अगर यहाँ पे लिखा होता इज वन ऑफ द फैक्टर या इज रिस्पॉन्सिबल, हाँ या ना? हाँ यस हाँ या सर। ना? यस सर। मैंने Yes, क्रॉस sir. चेक क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या पकड़ लिया? एक्सट्रीम वर्ड। एक्सट्रीम स्टेटमेंट पकड़ लिया। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ये ऑप्शन बन गया मुझसे। अरे ये तो गलत बोल रहा है साला। ठीक है, वापस से आओ, अब लैंड प्रोडक्टिविटी ढूंढना है मेरे को, है कि नहीं?
तो अब मैं Yes. वापस से पैसेज पढ़ूंगा आगे। द इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन। अच्छा, वेस्टेज के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अच्छा, इतना परसेंट से हो रहा है। अच्छा, मेनली ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ये प्रैक्टिस एक्सेसिव। अच्छा, क्या बोल रहा है? लैंड प्रोटेक्टिंग। हाँ, बोल, डायरेक्ट बोल रहा है। अरे भाई डायरेक्ट बोल रहा है, डायरेक्ट बोल रहा है कि भैया लैंड डिग्रेडेशन के कारण ये वेस्टेज इंक्रीज होने के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, और उसने तो परसेंट भी बताया है। और जब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखा है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज द सोल सोल इज, मतलब क्या लिखा होता है यहाँ पे अगर मैं गलत करता? लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली, मतलब Only लिखा land होता productivity is getting lost, sir. एग्जैक्टली। अगर यहाँ पे उसने ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया होता तो मेरी नज़रें वापस क्वेश्चन उठाती कि अबे एक मिनट ये ऐसा क्यों बोल रहा है। ऊपर देखता मैं, गलत कर देता, अबे नहीं, इसके तो और भी कारण दिए हुए हैं। ये मेरी आंखें पकड़ते चल रही है फटाफट फटाफट। अब तुमको ये लग रहा होगा कि ये साला 10 मिनट से बोलते जा रहा है और बोल रहा है फटाफट। देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे इतना टाइम लग रहा है, वरना मेरे लिए तो ये अगले 1.5 मिनट का काम था बस, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तुमको बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ फिर तुमको समझा रहा हूँ, मेरा दिमाग कैसे चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इसलिए हमको इस क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं, वरना ये 1.5 मिनट में ख़त्म कर देता मैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अब दिमाग क्या ध्यान करेगा कि देख बेटा, तूने 2 ऑप्शन तय कर लिए हैं और तू 2 को ऑलरेडी सही और गलत कर चुका था, तेरे को तो सिर्फ ढूंढना है अब। अरे हाँ या ना? एक में तेरे को कार्बन फुटप्रिंट ढूंढना है कि लिखा हुआ मिलना चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही कार्बन फुटप्रिंट और फूड वेस्ट मिलेगा मैं इसको सही कर दूंगा, बोलो हाँ। यस सर। और जैसे ही मुझे पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी शब्द लिखा हुआ या तो मिल जाए गलत तो उसको गलत कर दूंगा, वरना ठीक है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी स्पेंड, देखो आ गया एनर्जी स्पेंड का, आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन फूड वेस्ट के कारण। अरे हाँ या ना? Yes, Yes. sir. Emission बाद में लिखा हुआ है emission of other तो gases. क्या मैं इतना बेवकूफ़ बच्चा हूँ कि मैं इतना सा पढ़ने के बाद भी ये कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहा है ये ना समझ पाऊँ? तो जैसे ही मैंने Yes. इसको पढ़ा मैं समझ गया कि कार्बन फुटप्रिंट लिखा हुआ है, यस बात खत्म। पैसेज में दिया है कार्बन फुटप्रिंट, मेरा ऑप्शन सही जाएगा। अरे हाँ या ना? यस sir. आगे पढ़ो। डिके, एक मिनट, एवरी ईयर क्या लिख रहा है? द एनर्जी स्पेंड और एवरी ईयर मतलब ही नहीं मेरे को। डिके ऑल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशन, ये भी वही बात लिख रहा है। एड्रेसिंग द लॉस वही बोल रहा हूँ। क्रिटिकल टू फूड। अब मुझे बताओ, तुमने Sufficiency. पूरे पैसेज को पढ़ते हुए पूरे पैसेज को टेक्नोलॉजी की बात देखी क्या? No, sir. नो तो क्या ये पॉइंट रिडंडेंट दिया हुआ है क्या? हाँ सर। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्रॉस चेक, फोर्थ की तो बात ही नहीं कर रहा है ये। अरे हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. अब 1 2 3 या 2 3 में से देखना है। 1 एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट था इसलिए गलत भी होना चाहिए, ये गलत हो गया। आंसर यस मिल सर। गया। हाँ 2 and 3 ओनली। अब मुझे बताओ, जिस मेथडोलॉजी से तुमको मैंने सॉल्व करके दिखाया इसमें क्या कोई भी चांस है गलत होने का? कोई भी चांस? नो सर। No, sir. इसमें कोई चांस ही नहीं गलत होने का। तुम चाह के भी गलती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ Yes, पे sir. तुमने 3 क्रॉस चेक लगाए। पहला तुमने देखा कि कौन सा स्टेटमेंट एक्चुअली में सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा, तुमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ के क्रॉस चेक किया। और तीसरा, तुमने पैसेज ही आखिरी में पढ़ा क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। एग्जैक्टली यस सर। और अगर तुम अंधाधुन पैसेज पढ़ने लग जाते तो तुम बन जाते मूर्ख। समझ आ रही क्या बात सबको? Yes, sir. तो देखो ये है तरीका, ठीक है। और इसी तरीके से हमको सारे पैसेज सॉल्व करने। ज़रूरी नहीं है कि 30 32 35 आएंगे उसमें से तुमको सारे ऐसे सॉल्व हो जाए, 90% हो जाएंगे, ठीक है। कुछ में अगर इंग्लिश टफ आ जाए, कुछ ऐसी तू भी चीज़ आ जाए तो फिर उसका तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। सर लास्ट टाइम इकोनॉमी वाला क्वेश्चन था, बहुत टेक्निकल था।
देखते हैं ये इसी पेपर में। हाँ इसी पेपर में होगा सर। हाँ बताओ बताओ, चलो कौन सा क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। ये इन्फ्लेशन राइजेस वाला, हाँ हाँ यस सर, आओ इसको कर लेते हैं। यही वाला था हाँ सर। तो इसको कर लेते हैं, चलो आओ। हम्म, वही बताया ना मैंने, इमेज देखनी है। क्या देखनी है अपने को? इमेज फॉर्म में देख इमेज फॉर्म में सब देखना है ना। चलो अब सब अपनी अपनी इमेज बनाएंगे। यस सर। पहले तुम लोग देखो फिर मैं बताऊंगा, मैं बाद में ही पढ़ूंगा, मतलब देखूंगा। चलो अब बस हो गया है ना, जो भी तुमने देखा होगा। अब देखो, जब मेरी नज़र इस पर्टिकुलर पैसेज पे पड़ी तो मेरे को इस पूरे पैसेज को देख के एक चीज़ समझ में आ गई कि जो चीज़ मैंने तुमको अभी सिखाई है 2 मिनट पहले, वो इस पैसेज पे लागू नहीं होती है। इस पैसेज को पढ़ के कीवर्ड्स को टिक करके मैं इसके बारे में कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकता, कोई मनगढ़ंत, क्योंकि ये टेक्निकल आर्टिकल है, पास पैसेज है। इधर मैं इसको पूरा पढूं और या मैं इसको अभी छोड़ दूं बात के लिए। ये तुम्हारी दूसरी लर्निंग है। तुमको हर चीज़ देख के समझ में आना चाहिए कि तुमने जो चीज़ की प्रैक्टिस से अपनी एसओपी बनाई है वो कौन सी एसओपी तुमको यहाँ पे लगानी है। ये एक ऐसा पैसेज है जो तुमको पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्निक टोटली बदल जाएगी। समझ में आ रही है बात? यस Yes, सर। sir. ठीक है, खैर। अब जैसे मैं तुम्हारी जगह होता, मैं देखो वैसे करता तो मैं यहाँ पे भी वही, बट क्योंकि मेरा इकोनॉमी सब्जेक्ट है, ठीक है, मैं तुमको सच बताऊँ तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, अभी मैंने पढ़ के देखा नहीं है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं विदाउट पैसेज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, विदाउट पैसेज। बट मैं तुमको वो चीज़ इसलिए नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम उस चीज़ को गलत करके आ जाओगे। ठीक यस है, देखो मेरी आंखों ने तो इसको पढ़ के कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली कि ये कुछ इस तरीके की बात करेगा, और मैं बताता हूँ तुमको मेरे दिमाग में वो कहानी क्यों गड़ी है। यहाँ पे इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ रिसेशनरी टाइप की बात चल रही है। अरे बात समझ आ रही है क्या? Yes, तो sir. वो मेरे दिमाग ने कॉम्प्रीहेंड इन 3 शब्दों को पढ़ के ही कर लिया। अब इन 3 शब्दों को पढ़ के मैं पूरी इकोनॉमी का ब्रह्मांड रच सकता हूँ, ठीक है, मगर वो तुम मत करना, है ना। अब देखो मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ता तो कैसे पढ़ता, मैं अगेन वही लॉजिकल रैशनल, बहुत बढ़िया। पहला, सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। कॉमन सेंस की बात है। अरे हाँ या ना? अरे Yes, भाई sir. बजट के बिना इन्फ्लेशन को ऊपर नीचे कैसे करोगे जब पैसा ही नहीं डाल पाओगे? तो यस सर। इसके लिए क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसी परस्यूड बाय, हर चीज़ इसका उल्टा लिखा होता तो भी सही करके आता मैं तो, कि इफेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी डिपेंड ऑन मॉनेटरी पॉलिसी परस्यूड बाय द आरबीआई। ये क्वेश्चन भी बना दिया मैंने तो वहाँ बैठे बैठे ही। अब जब क्वेश्चन बना पा रहा हूँ मैं तो आंसर तो कर ही देता। अरे हाँ या ना? एग्जैक्टली सर। यस तो मैं पैसेज पढ़ूंगा ही क्यों? मैं तो पढ़ता ही नहीं। जिसको पढ़ना है पढ़ता रहे, मैं क्यों पढ़ूंगा? हाँ, इसको कंफर्म करने के लिए कि पैसेज में दोनों बातें बोली गई है कि नहीं, उसको मैं ऊपर से देख लूँगा। गवर्नमेंट बोल रहा है, बजट डिसिप्लिन बोल रहा है, स्पेंडिंग फ्रीली हाउस होल्ड, हायर इंटरेस्ट रेट, इसकी बात कर रहा है, तो एक गवर्नमेंट और बजट मिल गया मेरे को, हाँ या ना? Yes, sir. ये तो सही हो गया। अब मॉनेटरी पॉलिसी ढूंढूंगा मैं। सपोज टू मॉडेस्ट फिस्कल ऑस्टेरिटी बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट विदाउट फिस्कल, ये मॉनेटरी पॉलिसी दिख गया, विदाउट द फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉस, ये दिख गया पॉइंट, विदाउट फिस्कल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लूज इट ट्रैक्शन। कॉमन सेंस है, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी गोज टुगेदर, हैंड इन हैंड। कंफर्म हो गया मेरे को कि हाँ सही था अपना लॉजिक। समझ रहे हो बात को? Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन को इस तरीके से हल्के में निकाल देता। सेकंड पढ़ो, अबाव पैसेज से एजम्पशन देख लो, क्या मेड कर सकते हैं, अबाव कौन सा वैलिड है, ठीक है देख लेंगे। फिर कौन से गवर्नमेंट फिर हायर प्राइस है, कैसी बात बोल रहा है ये तुम मतलब तुम एक चीज़ सोचो तुम एक चीज़ सोचो,
गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी हायर प्राइसेस के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल। अबे बेवकूफ़ है क्या? मतलब सरकार प्राइस को स्टेबल रखती है और तू यहाँ बात ही उल्टी कर रहा है, क्या बोल रहा है मतलब? अब इसके लिए मैं क्वेश्चन क्यों पढ़ूं पहले तो ये बताओ। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। देखते ही गलत कर देता मैं। सेकंड, हायर प्राइसेस डू नॉट, क्या लिख रहा है ये? हायर प्राइसेस डू नॉट Affect. अफेक्ट देखो तुम भैया, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, और स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को अफेक्ट ही ना करे। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो इकोनॉमी के बेसिक्स ही हिले हुए हैं ना मेरे, अगर मेरे को ये नहीं आ रही चीज़ समझ में तो। अरे हाँ या Yes. ना? यस सर। यस अरे भैया, मैं तो इकोनॉमी में बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड प्राइस, यील्ड इन्वर्जन क्या होता है, अभी रिसेंट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड में कैसे डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, जो ये बता रहा है यूएस में, मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है। तो मैं ये चीज़ नहीं पढ़ पाऊंगा क्या कि ये गलत है? तो मैं क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, मैं इसको डायरेक्ट वन नोट लगा के आ जाता। ये है ही नहीं, सही हो नहीं सकता। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस अब वो तुमको टफ क्यों लग रहा है मैं उसका कारण बताता हूँ। क्या होता है जब एक स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को देखता है ना, वो पता है घबरा, अरे यार फिस्कल ऑस्टेरिटी, मॉडेस्ट, इंटरेस्ट रेट हाई, इन्फ्लेशन भी राइज हो रहा, डिसइन्फ्लेशनरी। अरे भाई वो पूछ नहीं रहा है डिसइन्फ्लेशन के बारे में, वो इसको कुछ जीएस के टर्म में हम लोग देख लिए थे सर, इसी के लिए वो कुछ पूछ पैसेज नहीं के रहा टर्म में है। नहीं। तू पहले देख तो सही कि पूछ क्या रहा है। वो तेरे को बोल ही नहीं रहा है कि तू पैसेज पढ़, वो बोल रहा है तू क्वेश्चन पढ़, ऑप्शन पढ़, लगा और आगे जा। क्यों रुक रहा है यहाँ पे? और बस कंफर्म करने के लिए पैसेज में एक बार वो शब्दों को ढूंढ ले, बस। क्यों डिसइन्फ्लेशन को समझना है और क्यों, मतलब। बट अगेन यार देखो, वो बोलना आसान होता है, बट क्या होता है ना, अगर कोई किसी चीज़ से फेमिलियर नहीं होता है ना तो उसको डर लगता है ना। अब जैसे हम बंजी जंपिंग करते हैं, अब जो वहाँ से रोज कूदाते हैं तो उनके लिए तो वो रोज का काम है, अबे कूदता क्यों नहीं है, कूद जा। मगर जो अरे पहली सर। बार कूद रहा है, ये तो उससे पूछो कि कूद जा बेटा, तू मेरे को मिल, तेरे को मैं इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। और सच बताऊँ तो मैं एक बार ये सोच रहा था वहाँ पे खड़े होके बाद, वो ऐसे, अरे भैया कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत मज़ा। अबे मिला तू इकोनॉमी पढ़ते को मैं मज़े दिलाता हूँ साले। तेरा वो रोज का काम है तो तेरे को ऐसा लग रहा है। यहाँ तो फट रही ना। मैं इकोनॉमी रोज पढ़ाता हूँ, तो आजा चल इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, फिर वहाँ से कम्पीट करना। तो ये फैमिलियरिटी वाली बात होती है बस, ठीक है। तो अगर तुमको एग्ज़ाम में बैठ के ऐसा लग रहा है ना कि किसी कारण से तुमसे कोई चीज़ नहीं बनेगी, तो वहाँ पे ना, मैं हमेशा ये बात बोल रहा हूँ तुमको, ईगो पे मत लेके आना, छोड़ दो उसको, तुम इसको आखिरी में अटेम्प्ट करना, ठीक है। अरे देखो, इकोनॉमी में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, तब जाके वो ऐसी कमांड आई है, कोई आज थोड़ी आई है एक दिन में, है ना। तो तुमको कोई ईगो देखो, ईगो मेरे पास आना चाहिए, क्योंकि भाई अगर मेरे से ही अगर ये सवाल नहीं बनता है तो इसका मतलब मेरे को और पढ़ने की ज़रूरत है। मैं क्या ही पढ़ाऊँगा बच्चों को। अरे समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस है ना। बट तुम लोग उस चीज़ को ईगो पे लेके सॉल्व मत करने लग जाना कि आज तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ट्रम्प को यील्ड इन्वर्जन समझ में नहीं आया, मगर मेरे को तो आएगा आज। यस। तो अब डाउट क्लियर हुआ सुजाता तुम्हारा? हाँ यस सर, समझ में आया है सर। ना। तो ऐसे करना, ठीक है। अबे एक मिनट यार, कौन हैंड रेस कर रहा है भैया? सर मैं हूँ। तो क्यों कर रही हो, क्या है? सर मेरा है ना क्वेश्चन था, ये जो एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑलमोस्ट मेरे रॉन्ग ही हो जाते हैं। अभी तो ये कर लिया, लेकिन ये क्वेश्चंस वाकई मुझसे सॉल्व नहीं होते, ये एजम्पशंस वाले। इसमें अभी हमने सांत्वना ही दे पाऊंगा, मतलब क्या चाहती हूँ उसके अलावा? सर ऐसी बात नहीं है। तो प्रैक्टिस सही। करो। अब ऐसी बात नहीं तो क्या कर सकते, प्रैक्टिस करो, बन जाएंगे वो। सर समझ नहीं आता इसमें अज्यूम क्या करना है, पैराग्राफ के हिसाब से करना है, या फिर जो अभी हम बात कर रहे थे एक्सट्रीम वर्ड को देखना है, या फिर नहीं, उसको इसका मतलब तुमने चीज़ समझी नहीं है। मैंने तुमको ये बात कभी नहीं बोली कि जो मन मर्जी आ रही है उसको समझ के करके निकलते चलो। मैंने दोनों क्वेश्चंस में पैसेज को क्रॉस चेक किया है, तुमने शायद ध्यान ही नहीं दिया।
नहीं नहीं सर, सुना मैंने। मैंने किसी भी क्वेश्चन को आंसर मार्क करते हुए बिना पैसेज को क्रॉस चेक करे आंसर मार्क नहीं किया है। ये जितने लोग बैठे हैं इनसे पूछ लो, किया है क्या एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा मैंने? नो सर। नो सर। क्योंकि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैंने उस पैसेज की बेइज्जती कर दी कि मेरे को तेरे से मतलब ही नहीं, तू क्या पूछ रहा है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मेरे को पता है। अगर पैसेज में वो चीज़ नहीं मिल रही है या मिल रही है तभी आप उस आंसर को लगाओगे, आपकी मनमर्जी नहीं चल रही है यहाँ, ठीक है? हर चीज़ पैसेज Yes. से ही निकलनी चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। मैं बस पहले से सही और गलत करके इसलिए रख लेता हूँ अपने पास कि मैं उसी चीज़ को आर्टिकल में या पैसेज में ढूंढूं। अरे हाँ या ना, सब समझ रहे हो कि नहीं? यस सर, समझ रहे अब सर। जैसे एक क्वेश्चन छूट गया अपने से, इसके 2 क्वेश्चन थे, अपन तो एक ही करके आगे बढ़ गए। पहले assumption based। दूसरा भी तो करो। चलो, अजम्पशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन नीड्स टू बी रीइमेजिन, करना ही चाहिए, एंड मेड इफेक्टिव, करना ही चाहिए। लॉजिकल है या नहीं है? अरे लॉजिकल sir. है या यस नहीं है? सर। नहीं है, लॉजिकल है सर। नहीं मतलब नहीं है तो मना भी कर सकते हो कि नहीं सर ये लॉजिकल नहीं नो है। सर। सर वहाँ पर बात किया है लॉस लॉस हो रहा है वेस्टेज फूड्स का, तो उसमें बोला है प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक का हाँ, लॉस हो रहा है, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का। करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम बताया है, बस प्रॉब्लम बताया है, तो यहाँ सॉल्यूशन भी दे रहा बस है। बस, है ना, कॉमन हम्म, सेंस, ठीक है। हम्म, सेकंड, ensuring the reduction of wastage of food is a social and moral responsibility। ये कहाँ बोला है इस पैसेज में? ये कहाँ बोला है बोला कि है, नहीं वेस्टेज बोला का रिडक्शन एक और लॉस ऑफ फूड एक सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की? कहाँ बात बोली है मेरे को ये बताओ। नहीं बोला। नहीं ऐसे सर। ऐसे तो मैं एक स्टेटमेंट बना दूंगा कि ये डीपीएसपी का पार्ट है तो इसको तो करना ही चाहिए फॉलो, फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिया है तो करना ही चाहिए। अरे भैया करना चाहिए, पैसेज में बोला है क्या? नो सर। जब नो पैसेज में नहीं बोला है तो वो गलत है, बात ही खत्म। मत हम्म। तुम्हारी तुमको क्या लगता है और क्या होना चाहिए वो थोड़ी पूछ रहा है वो। अरे हाँ या ना, यस सर। यस सर। बस ये तुम्हारा आंसर मिल गया। वो जो अभी हेमा क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर अजम्पशन क्या करना है, अरे अजम्पशन, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ कि फूड वेस्टेज को रोकना, ये सब चीज़ें करना, ये तुम्हारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल आती है या नहीं आती है? आता है, बट पैसेज में आता है, नहीं है, मगर तो गलत पैसेज हो में गया। नहीं। वेरी गुड, बस ये चीज़ तुमको करनी है। तो अब मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? अगर मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा होता बिना पैसेज को पढ़े, बिना पैसेज को पढ़े, तो मैं इन दोनों को सही मार्क कर देता और फिर इनके आंसर ढूंढता, तो ये मेरे को मिल जाता और ये मेरे को नहीं मिलता। बस क्रॉस चेक हो गया। अरे हाँ या ना, यस सर। बस यस सर। ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें कितनी देर लग रही है? कोई भी पैसेज उठा लो तुम, कोई भी अंधाधुन, कोई भी, ये लो, कौन सा उठाना है बताओ इसमें से? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लो, चलो बताओ ये करना है या ये करना है, बताओ। अबे यार एक तो तुम जवाब ही नहीं दे पाते हो यार, भारी कंफ्यूज बच्चे हो सर यार। पैसेज 2 ही कर लेते हैं सर। मतलब कुछ बोला तो करो। ये क्या उतना ही क्वेश्चन है क्या? ये यहाँ तक है या वहीं तक है, क्या है ये चक्कर? टू द, हिंदी इंग्लिश है सर, इसी के लिए आगे अच्छा पीछे। अच्छा अच्छा 13, अच्छा 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 13 और 14 क्वेश्चन इससे, ऐसा यूं? वाह यार तुमने भी बड़ा अच्छा पैसेज दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो। अरे यार ये पेज पलटना पड़ेगा ना, मेरे को दिक्कत हो जाएगी। देखो एक बार पहले, अच्छा पहले पैसेज का वो तो देख लें। सॉरी यार वो ऊपर नीचे दिया है ना पेज में। चलो एक बार इमेज देख लो फटाक से सारे लोग। मेरा तो हो गया। यस सर। अब देखो बहुत मेरे करें दिमाग थी ने, सर। अब देखो मेरे दिमाग ने क्या मनगढ़ंत कहानी बनाई है। मेरे दिमाग ने यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर्स बनाए कि भैया कुछ इंटरनेट पे ऑडियंस है, उसकी आवाज़ आनी चाहिए, शायद कुछ पॉलिटिक्स को लेके है ताकि पॉलिटिक्स में कुछ सुधार आए, कुछ अपोनेंट खड़े हो जाएं,
सोशल मीडिया का यूज़ करके पॉलिटिक्स को बदलाव ऐसा करके कुछ बोलेगा ये मैंने 2 सेकंड में कहानी बनाई है अपने दिमाग में, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, बस अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। हाउ इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, मेरे को कुणाल कामरा याद आ गया, सच बताऊं तो। यस ठीक है, सर। देखो हाँ अपने अपने दिमाग की yes, sir. उपज होती है ना। मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो मैं तुमको बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ, बिल्कुल रॉ। अभी तो वही चल रहा है हाँ सर। है ना, तो एकदम रॉ चीज़ें बता रहा हूँ कि जो मेरा दिमाग बोल रहा है मेरे को कि भाई तेरे को ये याद आया है और मैं बस बोल रहा हूँ रैंडम, मेरे को भी नहीं पता है बोलना चाहिए कि नहीं। ठीक है, चल अब पहला क्वेश्चन वही सेंट्रल आइडिया बेस्ट रिफ्लेक्ट पैसेज, बस इसमें क्या पढ़ना क्रक्स। है ना, क्रक्स। चल कंसिडर मार्केट, 4 ऑप्शन, अच्छा 4 ही बहुत। देखो ये क्वेश्चन तो सबसे इजी होते हैं, यस इसमें सर, कोई क्रक्स टेंशन वाला ही नहीं सबसे इजी होता है ना। तो ये तो देख के सबसे पहले एक अपने दिमाग को और अपने दिल को बोलना ऑल इज वेल, बहुत ही बढ़िया, ये तो मैं करके जाऊंगा ही जाऊंगा। चल आगे, सोशल मीडिया कनेक्ट, कॉमन सेंस, हाँ या ना? अबे हाँ बोलो, यस सर। सर है ना। सोशल मीडिया नॉट आइडियल और मॉडर्न बट द प्रोडक्ट बिल्ड बैक, हाँ, अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, इनएविटेबल फॉर इन आर वेल इन्फॉर्म्ड, हाँ, चारों सही है, हाँ या ना? यस सर, चारों सही है। अरे हाँ या ना सारे लोग। यस सर। यस सर। यस पूनम, पूनम तुम्हारी आवाज़ क्यों नहीं आ रही आज? आ रही सर, सुन रही हूँ मैं। नहीं तुमको तो आ रही है, मेरे को नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ हाँ सर, सही, चारों सही है। ठीक है, क्या करूँ फिर, चारों मार्क कर दूँ वहाँ पे, ABCD चारों? नहीं सर, इसमें से बेस्ट आइडिया अब अपन पैसेज पढ़ेंगे, यस सर। ठीक है, मगर पैसेज अभी नहीं पढ़ूंगा मैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद पढ़ूंगा। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, यस इंटरनेट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव इनफ, ओ सॉरी इंटरनेट इज़ नॉट इंक्लूसिव इनफ, हो भी सकता है, मेरे को क्या पता, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, इंक्लूसिव इनफ मतलब इज़ नॉट इंक्लूसिव मतलब सबको समावेश नहीं करता है। हाँ, डिजिटल डिवाइड की बात कर रहा होगा शायद ही, है ना, मेरे को नहीं पता, तो मैं अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लूँगा, मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा है ये। देखो हर जगह भी डेढ़ बुद्धि नहीं लगानी है। अब इस स्टेटमेंट से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो डेढ़ बुद्धि नहीं लगानी है, उसको गोला लगाओ कि मेरे को नहीं पता क्या बोल रहा है ये, है ना। अगला, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स, यार ये तो यार मतलब कैसी बात बोल दी ये तो, मतलब है ना, पूरे के पूरे इलेक्शन पलट देते हैं अपन। ठीक है, अब मैं लायक हो गया हूँ कि मैं इस आर्टिकल को पढूं, हाँ यार, मैं पैसेज को बार बार आर्टिकल बोल रहा हूँ गलती से, तो वो मान लेना आप, ठीक है। अब मैं आर्टिकल ही यस सर, बोलूँगा, ठीक है सर। ठीक है, मेरा दिमाग बार बार कंफ्यूज हो जाता है फिर। चलो, न्यूज़पेपर। हाँ समझ गए ना, ऐसा तो ऐसा। चलो, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट, हटा दूँ? यस सर। यस सर। देखो वही जनरल बात बोल रहा है ये, जो एक्चुअली में हमें सोसाइटी में देखने को मिल रहा है ना, कि कोई पैसे दे के अपने व्यूज़ बढ़वा लेता है, तो उसका जो व्यू पॉइंट है वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो इस तरीके से तो हमारी पॉलिटिक्स बर्बाद हो जाएगी। क्या बर्बाद नहीं, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफ़र करती है ना। अपोनेंट को आप आउटशाइन कर दोगे पैसे दे के, ठीक है। तो सोशल मीडिया का जो फोकस है वो उस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए होता है जहाँ पे ज़्यादा व्यूअर एंगेजमेंट आ रहा है, जैसे इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट, है ना। तो भले कितना भी इन्फ्लेमेटरी कंटेंट हो उस पर व्यूज़ आ जाएंगे, यही बोल रहा है, हाँ या ना? यस सर। ये इसका सार है ना। अब वापस से मैं आऊँगा किस पे, क्वेश्चन पे। अब वापस से देखो, सोशल मीडिया एंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू, कहीं पे भी एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की बात पैसेज बोल रहा है क्या? नहीं। नो सर। मार्क कर दूं गलत, ठीक है। सोशल मीडिया और नॉट आइडियल और मॉडर्न बट द प्रोडक्ट बिल्ड बाय कंपनीज, कंपनीज की बात कर रहा है या नहीं, एंगेजमेंट की बात कर रहा है या नहीं, पैसे की बात कर रहा है या नहीं,
नो सर। अरे पैसे की बात कर रहा है ना, ये कर तो रहा है पैसे की बात, ये देखो। Yes, sir. कितना भी इंफॉर्मेटरी रहे वो तो बस व्यूज पे टिका हुआ है, एक टीआरपी मिनट, टाइप अरे का। मैंने बोला है अभी, रुको ये देखो हाई कैपिटल, मैंने बोला है हम्म। हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेस। क्या बात कर रहे हो? हाँ बराबर। अरे हाँ या ना? यस सर। अब देखो, इसमें इसने ये तो बोला है मगर मॉरल इंस्टीट्यूशन की बात कहीं भी नहीं बोली है। आर नॉट आइडियल और मॉरल इंस्टीट्यूशन कहीं भी बोली है क्या उसने ये बात? नो सर। No, sir. तो इसकी आधी लाइन सही है और आधी लाइन मेरे को गलत लग रही है, हाँ या ना? यस सर। इसको मैं गोला बनाऊंगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, वापस पढ़ना पड़ेगा एक बार, ठीक है। थर्ड, सोशल मीडिया कहीं पर भी उसने ये बोला क्या कि डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी शब्द या उसका एसेंस नहीं कहीं पे है। भी बोला है क्या? नहीं है. नो सर। No, sir. रैंडम पॉइंट लिखा है। हम्म। अरे भैया ऐसे तो मान लो अगर मैं बनाता क्वेश्चन तो मैं लिख देता सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन फ्रेटर्निटी अमंग द सिटीजन्स। हम्म। अरे करता है या नहीं करता है? करता है सर। मगर पैसेज बोल रहा है क्या? नो सर। तो गलत गलत मार्क कर और आगे बढ़, है ना। फोर्थ, आज के दुनिया में सोशल मीडिया इनएविटेबल है फॉर वेल इन्फॉर्म सोशल लाइफ। अब क्या करूं तुम बताओ, बी और डी में से अगर चुनना होगा तो किसको चुनूं? बी को सर। C. क्योंकि डी में जो वो बात बोल रहा है उसका एक भी शब्द मेरे को पैसेज में देखने को नहीं मिल रहा है, मगर ये जो प्रॉफिट की बात कर रहा है, कंपनीज की बात कर रहा है, दोनों शब्द मेरे को पैसेज में देखने को मिले हैं, हाँ या ना? यस सर। तो भले ही मुझे मॉरल शब्द देखने को ना मिला हो, क्योंकि देखो अब मुझे बी या डी में से एक को चुनना है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जिसमें शब्द पकड़ में आ जाएंगे मैं उसको लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं दिमाग थोड़ी लगाऊंगा वहाँ बैठ के बार बार कि पैसेज में क्या बोला है क्या नहीं बोला है। अरे हाँ या ना? यस सर। अब वो भले ही सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, मगर मैं तो बी को लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। समझ में आ रही क्या बात? नेक्स्ट, इंटरनेट इज नॉट इन, कहीं पर भी उसने अपने को ये इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव वाली बात बोली है क्या? ये बताओ, कहीं पर भी। हाँ बोली है ना, कंपनीज पे कर देती हैं, बोली तो है। और एक अपोनेंट का व्यू पैसे दे के ज़्यादा हो जाता है तो इंक्लूसिव कहाँ हुआ फिर? ये तो एक्सक्लूसिव हो गया ना, बेसिकली हु कैन पे फॉर द सर्विसेज, बोली तो है। यस। अरे हाँ या ना? यस सर। यस। बोलिए। इंटरनेट क्वालिटी ऑफ, ये तो यार मतलब अब तुम बताओ यार ईमानदारी से, सेकंड स्टेटमेंट बोला है कि नहीं बोला है? हाँ पॉलिटिक्स वहाँ तो है। अरे उसी पे तो पूरा पैसेज लिखा हुआ है क्वालिटी ऑफ उसने। पॉलिटिक्स, क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर उसने करता पूरा है। पैसेज ही उसी पे लिखा हुआ है, ये रहा क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स। रटी होनी चाहिए दिमाग में पैसेज में चीज, बात कहाँ बोली है। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। लगाओ और आगे बढ़ो। तुम समझ रहे हो कैसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं मैं अपने दिमाग को? बोला है नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला है, बोला है नहीं बोला है, फट 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 ऐसे करके। तुम समझ रहे हो क्या कि नहीं समझ पा रहे हो, ये बताओ। समझ रहे हैं सर। तो ये चीज अचीव करनी है अपन को, ठीक है, कि फट 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 तुम दिमाग से पूछो जवाब लो, पूछो जवाब लो, बस इस प्रैक्टिस को तुमको करना है। क्या सीखा तुमने अभी तक? कौन बताएगा या सब बताओगे कुछ कुछ? सर तो पहले तो इमेज बनाना है पैकेज से, उसके बाद ऑप्शन में भाई तू मत ही बोल, तेरा इंटरनेट पता नहीं क्या दिक्कत रहती है। जनरेट खोजना है और सारे अगर सही है तो फिर क्रॉस चेक करना है, फिर हो गया। सर सबसे पहले सर एसओपी अपने को फिक्स करनी है, पेपर क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में आने के बाद कौन बोल उससे रहा है? पूनम। अरे कैमरा ऑन करके बोलो, मेरे को समझ नहीं आता है फिर कौन बोल रहा है क्या कर रहा है। सर पैसेज को एक इमेज फॉर्म में
देखना है। सबसे पहले आप एक 2-3 सेकंड में उसके जो मेन वर्ड है वो फटाक से देखने हैं। उसके बाद अगर ऑप्शन में ओनली 1 ओनली 2 होगा तो वो लास्ट में देखना है। एक्सट्रीम वर्ड हो गए तो उसको राउंड करना है, एक्सट्रीम वर्ड ऑप्शन में हो गए तो। ये सर। वेरी गुड, बढ़िया बोला, अच्छा बोला। एनीवन एल्स? सर जरूरी नहीं है कि एक मेथड जो है वो पहले पैसेज में यूज हुआ है तो वो दूसरे में भी यूज होगा ही। हाँ, वो तो मतलब हर उस पे बदल जाएगा, मतलब वो तो देखना पड़ेगा वहीं पे, है ना। मतलब ऐसा कोई देखो यार, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर कोई ऐसी प्रोसेस होती तो वो तो इंटरनेट पे सब पढ़ा चुके होते ना अभी तक। हमने कभी देखा क्या ऐसा, यस सर। है ना। मैंने बताया, यस सर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन बोली थी कि सबका अपना तरीका होता है ना। मगर मैंने आज तक इस तरीके को जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाया है, उन्होंने इस तरीके को बिना कुछ इफ एंड बट करे अपना लिया कि नहीं यार ये तरीका बिल्कुल सही है ना। तो इतने स्टूडेंट्स ने जब वो अपना लिया तो मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई कि वो तरीका एक्चुअली में सही है। यस सर। ठीक है, तो उस बिहाफ पे इसीलिए जब मैंने स्टार्टिंग सी सेट में बोल रहा था कि मैं करवा दूंगा, तो वो कॉन्फिडेंस उसके बाद ही जनरेट हुआ था कि यार जिसको बता रहा हूँ वो इसको अपना के बैठ रहा है तो फिर सही होगी कुछ ना कुछ। क्योंकि कई बार ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो जिसने ईजाद की है अपने लिए उसके लिए तो सही बैठती हैं, मगर सामने वाला उसको ग्रास्प नहीं कर पाता है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मगर इसको सबने Yes, अपना sir. लिया तो मेरे को समझ में आया कि यार ये चीज़ सही निकल गई है तो सिखा दो, है ना। और तुमको 3 क्वेश्चन में ही वो पूरी चीज़ पकड़ में आ गई होगी अभी तक कि अच्छा ये चीज़ चलेगी यस कैसे, सर। है ना। तो अब वैसे तो तुम्हारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी वो चीज़ें, बट हम्म, जितनी yes, प्रैक्टिस तुम इसकी करके जाओगे ना इस तरीके से, तरीके की, तुमको पैसेज की प्रैक्टिस नहीं करनी है पढ़ने की, तुमको तरीके की प्रैक्टिस करनी है कि तुम्हारी आंखें कितनी जल्दी उस प्रैक्टिस को कर पाएगी। ठीक है, चलो आओ एक और करते हैं। 122 2 क्वेश्चन है इसमें ना। अरे यार पैसेज बहुत बड़ा है, मेरी इच्छा नहीं हो रही इतना बड़ा पढ़ने की। चलो पढ़ लेते हैं। एक तो वहाँ पे भी ये चीज़ होती है, पता है, दिमाग थक जाता है ना तो ऐसा लगता है अरे यार इतना बड़ा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। और इसमें इसको देख के तो इसमें मेरे को नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, 25, 8, 15, पता नहीं क्या बात करेगा ये। ऑप्शन भी देख लेता हूँ एक बार, बात कर रहा है क्या। देखो अब जैसे तुमको एक अपने दिमाग की उपज बताता हूँ मैं। जब मैंने इस पैसेज को देखा तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे नंबर्स की बात चल रही है ना। या तो बच्चे की उम्र लिखी है या क्लास लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, वो जो भी देखता हूँ। मगर जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ ना, एक नज़र की बात बता रहा हूँ, हो सकता है उसमें भी हो, Yes, पता sir. नहीं मुझे। मगर जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ तो वहाँ पे वो फिगर्स की बात नहीं कर रहा है। ये देखो ध्यान से, तुमको समझ पकड़ में आ रही है एक चीज़। यस सर, वो न्यूमेरिकल्स का बात नहीं कर रहा है। तो अगेन मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने ना अभी पैसेज देखा है ना क्वेश्चन में, तो तुमको एक नज़र, एक झलक की बात बता रहा हूँ बस, जो एक झलक होती है ना बस हल्की सी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये मतलब जो बोलते हैं ना बाज की आंखें जो होती हैं, बिल्कुल एकदम फट से चीज़ों को पकड़ लेना कि अच्छा इसमें क्या हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या बात को? यस सर। तो उस नज़रिए से चीज़ों को देखना हमेशा कि यार ये क्या है, मतलब यहाँ न्यूमेरिकल यहाँ नहीं है ना। 2 सेकंड तो लगे मेरे को पकड़ने में, मेरे को कौन सा पूरी दुनिया पूरे पेपर इतना टाइम लग गया, हाँ या ना, यस सर। है ना। चलो Yes. अब एक बार ज़रा वही वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, करो। देखो यार उस पैसेज को मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा तुमको क्योंकि स्क्रीन छोटी पड़ रही है। तुमको दिख रहा है क्या पैसेज पूरा? दिख रहा है सर, तो पूरा मैं दिख इतना ही रहा है बस। रखता हूँ फिर, है ना, जूम नहीं कर रहा हूँ मैं। करो। 8 में पहुँचेंगे तो 13 साल के होंगे। अच्छा 13, 15। मेरा हो गया। देखो इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के मैं यार इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के मेरे दिमाग में जो चीज़ बैठी है वो क्या बैठी है कि ये कुछ इस तरीके की सर का बात। रिपोर्ट। हाँ अब देखो, जैसे मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, ये आनी चाहिए थी मेरे दिमाग में। एसर रिपोर्ट, एनजीओ प्रथम, है ना, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मगर वो इसलिए नहीं, इसमें लिखा है क्या एसर कहीं पे? No, sir. हाँ तो इसलिए No, मेरे sir. दिमाग में नहीं आई वो। ठीक है, अब देखो मेरे दिमाग में क्या आई, इन जनरल चीज़ें आई
कि ये आर्टिकल कुछ ऐसी बात बोल रहा है कि कक्षा 8वीं में जब बच्चा रहता है तो वो इतने साल का रहता है, फिर यहाँ पे कुछ वो वर्कफोर्स की बात कर रहा है, फिर यहाँ पे वो कुछ ऐसी बात कर रहा है कि वो ग्रेजुएट हो जाता है, शायद ऑर्गेनाइज सेक्टर में उसको नौकरी नहीं मिल पाती होगी, इतने मिलियन यूथ कुछ तो भी बोल रहा है वो, तो वर्कफोर्स में कितने हैं, कुछ इस तरीके की बात बोल के ग्रेजुएट जो हमारे स्कूल का सर्कुलर होता है उसमें कुछ दिक्कत होगी शायद, ये बोलेगा। ऐसी कुछ बातें वो बोलने की कोशिश कर रहा है जिससे बच्चों की एबिलिटी डेवलप नहीं हो पा रही है। हाँ या ना? ये यस मेरे सर, दिमाग ने क्वालिटी। ये मेरे दिमाग ने कहानी बनाई है 6 शब्द देख के, है ना? अब हम्म तुम में से कोई बताएगा कि तुम्हारे दिमाग ने क्या कहानी बनाई है? हम तो बस एजुकेशन क्वालिटी इसमें देख पाए सर। अरे नहीं, मतलब 6-7 शब्द जैसे देते हैं तो कुछ एक सर, कहानी सर, बनाता है ना दिमाग की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइव देता हूँ, देखो जैसे कितने लोग बैठे हैं, सनी बैठा है, ज्योति बैठी है, हेमा, विदिशा, सुजाता और पूनम, है ना? अब जैसे अगर नाम से मतलब अगर कोई कहानी बनाना चाहे तो कौन बनाएगा कहानी, बताओ? अच्छा। बताओ। मतलब अब जैसे मेरी कहा मैं अगर कहानी बनाऊँ तो मैं कुछ इस टाइप से बनाऊंगा, शायद सनी देओल जो है पूनम की रात में और हेमा मालिनी के साथ अखंड जोत जलाने, मतलब तुम समझ रहे हो मैं तुमको समझाना क्या चाह रहा हूँ? अच्छा, अच्छा, ये ओके दिमाग अपने अपने सर। दिमाग की उपज होती है, ओके। ठीक है? वो तुम अलग बनाओगे, मैं अलग बनाऊंगा। अब मैंने सबके एक एक कीवर्ड उठाए और मैंने हर चीज़ को जोड़ने की कोशिश करी, ठीक है? तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, इतनी बात यस समझ सर। गई। अब आते हैं वही पैसेज पे, है ना? फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द, यार कॉमन सेंस की बात है, मतलब सबसे पहला टीचर तो पेरेंट ही होता है ना, हाँ या ना? अरे यस हाँ सर। बोला करो रे। Yes, sir. यस सर। हाँ, स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टुडे एनी यूनिफॉर्म एंड एड्रेस इश्यूज ब्रॉट आउट, कुछ वही बात बोल रहा है, मतलब कि करिकुलम में चेंज लाओगे तो इशू जो है, जो भी इशू हैं वो उस एड्रेस हो जाएंगे, होंगे ही। हाँ सही बात है, होने होंगे, बोथ 1 and 2 लग रहा है, होना चाहिए। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। पहली नज़र में, है ना? ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, टोटल इरेडिकेशन। अबे पागल है क्या? कहाँ, क्या मतलब? तुम बताओ, अगर तुम एक एस्पिरेंट हो तो तुम इसको, तुमको लगता है सही होगा ये? नो सर। टोटल डेडिकेशन। है ना? ठीक है, मतलब मैंने तो पढ़ा भी नहीं है पूरा, वो उसने जैसे ही टोटल इरेडिकेशन बोला मैं समझ गया कि ये मूर्ख है एक नंबर का, है ना? इसने बना दिया पॉइंट। मॉनिटरी इंसेंटिव पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स को मॉनिटरी इंसेंटिव, क्या बात बोल रहा है? हो सकता है क्या ऐसा? यार ये थोड़ी सी मेरे को बात खटक गई यहाँ पे, पेरेंट्स को मॉनिटरी इंटेंसिव इंसेंटिव नहीं लिखना था इसको, ये मैं चेक करूँगा आर्टिकल में ये ऐसा बोल रहा है क्या, क्योंकि ये बिल्कुल, आज तक तुमने कभी सुना है क्या कि पेरेंट्स को बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए मॉनिटरी इंटेंसिव इंसेंटिव मिल रहा है कि भाई पढ़ा ले यार? क्यों, किसी ने सुना है क्या आज तक? No, sir. नो सर। क्या लग रहा है तुमको, मिलेगी अपने को आर्ट पैसेज में ये चीज़, क्या लगता है? नहीं नहीं मिलेगी मिलेगी। सर। मेरे को भी नहीं लगता है ना? तो नहीं। मैं चेक करूँगा इसको। पब्लिक पॉलिसी, हाँ ये अब बोल रहा है ना कोई आईएएस जैसी बात, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग, फलाना डिंका, हाँ ये ठीक है, मतलब पब्लिक पॉलिसी देख के फ़ैन हो गया मैं तो इस स्टेटमेंट का कि हाँ ये हो सकता है। इंडिया इज़ नॉट गोइंग, हाँ ये भी एक हो सकता है, क्योंकि इंडिया एकदम मतलब बिल्कुल क्या डेमोग्राफिक डिवीजन है, बाहरी भरकम शब्द, ये भी हो सकता है। इंडिया नॉट गोइंग टू टेक अनलेस सम स्कूल पास आउट गो बैक टू, अरे यार क्या बोल रहा है ये? क्या बोल रहा है? पढ़ो एक बार स्टेटमेंट, मतलब क्या है यार? उम्मीदों पे मतलब पानी फेर दिया इसने, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज़ करे और आखिरी में फिर इज्जत गंवा दी इसने, मतलब अपनी इज्जत को ये संभाल नहीं पाया आखिरी तक। होता है कभी कभी ऐसा, सबके कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, आप इतनी इज्जत करो, कोई रिलेटिव होते हैं, फिर आखिरी में खो ही देते हैं सारी इज्जत, बस आ गया औकात पे अपनी। तो ये वैसे ही स्टेटमेंट है, ठीक है? तो ये तो देखो दुनिया की आंसर ही निकल गया मेरे हिसाब से, तो यही होना चाहिए। देख लो एक बार, यस सर। अब देख लेना यार, वही होगा, है ना? पेरेंट्स को इंसेंटिव कौन देगा? देखो देख लेते हैं, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्सपेक्ट,
हाँ नहीं होगा यार वो। क्या लगता है क्या होना चाहिए, चलो बताओ, क्वेश्चन छोड़ो एक मिनट के लिए, मैं तो सी लगा के आ जाता। हाँ सर सर, क्योंकि है ना इसका क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 भी देखें assumption वाला, अरे हाँ वो तो तो देखा ही नहीं। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट हो रहा है। अरे हाँ वो तो देखा ही नहीं। एक और क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव दोनों मैच भी हो रहे हैं सर। हाँ मतलब ये वाला तो देखो इजी है क्योंकि इसमें एक ही पिक करना था, ये वाला टफ है, इसको समझना पड़ेगा। मैं एड्रेस बोल रहा है ना तो सही होगा, मैं बोल रहा है ना, इसको सही कर दूंगा। और ये तो लग ही सही रहा है, मगर ये बोल रहा है क्या पैसेज में ऐसा बच्चे और टीचर और पेरेंट्स वाली बात। पेरेंट्स पकड़ो अब, पेरेंट्स 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 फॉर मैनी। Parents and children expect this such that such graduate from school. नहीं मगर वो नहीं बोल रहा है ना जो वो लिखा है। वो नहीं बोल रहा है, वो अब नहीं बोल रहा अब मुझे सर। बात बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट में पैसेज में दिखा है क्या किसी को? मेरे को तो नहीं दिखा। फर्स्ट स्टेटमेंट किसी को दिखा क्या पैसेज में? नो सर। No. मेरे को तो No, नहीं sir. दिखा, नो सर। है ना। अब सेकंड भी ढूंढते हैं, स्कूल कंफर्म या सेकंड वाला क्या पता, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कन्नो टुडेज सर वो ये पूरा होलिस्टिक स्टेटमेंट है। स्कूल करिकुलम दैट कंफर्म में एड्रेस। हाँ सही लग रहा है यार, मतलब और क्या क्या बोल रहा है ये। समझ नहीं आ रहा यार, सही लगा, सही है, सही है। मतलब आर्टिकल देख के तो समझ में आ रहा है, इन्फर तो कर सकते हैं कि हाँ सही है, टू ओनली। हाँ सर। ठीक है, ये टू ओनली आ जाएगा बस। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है मगर उससे इन्फर कर सकते हैं, मैं एड्रेस जनरल स्टेटमेंट है तो इसको टू ओनली लगाओ। assumption ही पूछ रहा है सर। हाँ टू ओनली लगा दो, ठीक है। अरे हाँ या ना, यस सर। सबको समझ में आ रही है कि नहीं बात? यस ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, न्यूटन गैलीलियो सोशल साइंस पढ़ाओ बच्चों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल एंटरप्राइज, पता नहीं क्या बोल रहा है। कहानी बन गई सबके दिमाग में, एक जैसी बनी होगी। अरे हाँ या ना, यस सर। बेस्ट। अच्छा क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन ये कि साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट, हमें करना ही चाहिए, हाँ या ना। हाँ यस। Yes. साइंस प्रोडक्ट है एक सिविलाइज सोसाइटी का, मस्ट बी यूज फॉर द प्रमोशन साइंटिफिक इन पीपल। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को फर्जी टाइप का, समझना पड़ेगा। मेड पॉसिबल, हाँ कॉमन सेंस है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ बट सोशल वेलफेयर, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी, वैसे होना तो चाहिए। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं शायद बी ऑप्शन को हटा देता पहली नज़र में, शायद, या हटा ही देता, शायद क्या बोलूँ, हटा ही देता एकदम ही, मतलब कुछ अजीब ही लग रहा है। सिविलाइज सोसाइटी का है साइंस, ये कभी कहीं पढ़ने में नहीं आया आज तक, तो इतना पढ़ने के बाद भी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो बी तो हटा देता। Yes, sir. अब मैं पढ़ लेता हूँ एक बार ज़रा पैसेज कंफर्म करने के लिए, चक्कर क्या है, पढ़ो। साइंस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, साइंस अच्छा साइंस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सेकंड स्टेट में ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। साइंस एक लास्ट बार में we take it for granted not a science as so the idea would not ठीक है, they thought of science as an account of the world as it is and the only responsibility that they acknowledge was to tell the truth। अच्छा मतलब साइंस की ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रुथ बता रहा है ये, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे हाँ या ना, एक ही ऑप्शन में मैं तो आंसर पे पहुंच गया, मैं क्यों पढ़ूंगा पूरा, आंसर पे पहुंच गया मैं तो। अरे हाँ या ना, यस अरे मैं क्यों पढ़ूंगा, मेरे को तो शब्द ही मिल गया, मेरे को तो मतलब ही नहीं आगे क्या लिखा और उसका एसेंस क्या है। खत्म मेरे लिए पैसेज, 1.5 मिनट में खत्म, मैंने तुमको समझा के खत्म कर दिया, 1.5 मिनट में खत्म। एक ही ऑप्शन था, वो मिल गया ऑप्शन, आंसर लगाओ, खत्म। अब तुमने यहाँ से एक और नई चीज़ सीखी कि अपने काम को बढ़ाना नहीं होता है, हम ब्यूरोक्रेसी में भी गए नहीं हैं,
है ना। पता है ना ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, अपना खुद का पहले काम बढ़ाती है, फिर उस काम के लिए लोगों को रिक्रूट करती है, फिर वो काम करती है, फिर उसको लगता है कि नहीं ये काम और बढ़ाना चाहिए, फिर और काम बढ़ाती है और लोगों को रिक्रूट करती है। इसलिए ऐसे ब्यूरोक्रेसी अपने आप को बढ़ाती रहती है। किसका प्रिंसिपल है पता है कि नहीं? हाँ, मैक्स खैर, वेबर था, रेत तो पिज्म। मैं तुमको बस समझाना ये चाह रहा हूँ कि वहाँ पे बैठ के अपना काम मत बढ़ाना, है ना। कि मतलब अब मज़ा आ रहा है तो चलो पैसेज भी पढ़ते हैं, क्रॉस चेक भी करते हैं। अरे भाई क्यों करना है क्रॉस चेक? 4 स्टेटमेंट दिए हैं, एक में ट्रुथ की बात बोल रहा है, चुपचाप लगा और आगे बढ़। यस सर। वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी कुछ बोला नहीं, उसमें दिया भी नहीं वो एक हाँ, बार भी। फालतू की मतलब भसड़ नहीं मचाना है वहाँ पे अपने दिमाग में कि अब दिमाग क्या है, क्वेश्चन तो ख़राब कर नहीं पा रहा है क्योंकि मैंने तो टेक्निक सीख ली है, तो मैं खुद से ख़राब करूँगा किसी चीज़ को पकड़ के, है ना। तो ऐसा मत करना। जो चलो फिलोसफिकल कुछ कुछ होता है ना सर, जैसे ऐसे, सॉरी, बताओ बताओ बताओ, आर्टिकल्स, ऐसे मत बताओ मेरे को तो। फिलोस अरे मेरे नो को तो, ऐसे नहीं सर, अबे क्वेश्चन सर। यार क्या बोल रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस बताओ बोल रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल मत दो मेरे को, इस पेपर का क्वेश्चन बताओ मेरे को, मैं करके बताता हूँ। इस पेपर का नहीं है सर, पिछले पिछले पेपर का फिलोसफिकल वाला जो था। इसका जो है वो बताओ बस, अभी तो इसमें इंटरेस्टेड हूँ मैं भी। चलो ये करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि छोटा है, ठीक है। हम्म, जब हम लोगों से मिलते हैं ट्रैवल करते हुए तो हम क्या सीखते हैं? ये तो सीखते ही हैं, फ्रेंड्स हो में सभी सीखते हैं, देखना पड़ेगा ये तो क्या है। ये रहा तुम्हारा फिलोसॉफिकल, ये रहा। वो हम देख लिए सर। हाँ बस खुश। विद रेवोल्यूशन ह्यूमन, देखो यार ये बात तो तय है कि ये पैसेज कुछ ऐसी बात बोल, देखो इन्फ्रेंस जो होता है ना वो बहुत सारी चीज़ों से निकलता है। अब मैं तुमको सच बताऊं तो मैंने बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चंस के दम पे ही उसका इन्फ्रेंस निकाल लिया है कि जब मैं पैसेज पढ़ूंगा ना तो वो कुछ ऐसी बात बोलेगा कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों को सीखते हैं। ये इसका सारांश होने वाला है, हम्म, ठीक है। अब पैसेज पढ़ते हैं। Only with long experience। अरे बाप रे क्या लिख रहा है। अब ये वेयर्स का मतलब किसी को पता है क्या? मेरे को तो नहीं पता है। अरे पता है क्या? सर यहाँ पे दमन में काफी सारी बीचेस है सर, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स होती है सर, व्हील्स पे। उसको वेयर्स बोलते हैं? लग तो वैसा ही रहा है सर। क्या पता। ऑन ओनली विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस एंड ओपनिंग ऑफ हिज वेयर्स। वेयर्स मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कुछ दिमाग टाइप की कोई सर चीज़ बोल रहा है। इसको हिंदी में चेक कर सकते हैं सर। अरे हाँ यार देखो, वेरी गुड। सर सामान आ रहे। जहाँ उसकी भाषा अनुभव केवल दीर्घ अनुभव से, और ऐसे कई समुद्र तटों पर जहाँ उसकी भाषा नहीं बोली जाती वहाँ अपने सौदा को पसार कर सौदा। हाँ मतलब समथिंग समथिंग। वही वही छोटा सा रिटेल शॉप टाइप का सर। हाँ नहीं, मैं भी बोलूँ, ठीक है वही है, ठीक है। हिंदी पढ़ लेते हैं। मेरे को तो देखो मैं बताऊँ सच में तो मेरे को तो हिंदी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है पैसेज में, और चीज़ें समझ भी ज़्यादा जल्दी आती है, ठीक है। मतलब मैं तो दोनों में कंफर्टेबल हूँ। हिंदी पढ़ते हैं चलो। इसमें दीर्घ अनुभव से और ऐसे कई समुद्र मिल जाती है वो अपने सौदा को पसार कर मतलब फैलाना। बैठने से व्यापारी जान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है। हाँ मतलब जैसे वो जब वो पसार के बैठेगा तो लोग आके बोलेंगे हाँ भाई कितने का, वो बोलेगा 10 का, बोले चल भाग 1 रुपये की चीज़ 10 में बेच रहा है, तो समझ जाएगा इसकी चीज़ की कोई औकात ही नहीं जो मैं लेके बैठा हूँ, है ना। वो बोलेगा 10 तो बोले आदमी बोलेगा 1 रुपये टिप भी ले, तो वो सोचेगा बहुत औकात है इसकी, तो अगले दिन से 21 रुपये, है ना। और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौम, इंग्लिश ही ठीक है। नीचे चलते हैं। यूनिवर्सल सर सार्वभौमिक का मतलब। नीचे ही चलते हैं, इंग्लिश ही ठीक है थोड़ी। वेयर इज लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन ऑन द मर्चेंट कम टू नो व्हाट इज पैराक्यो। अरे क्या लिख रहा है भाई ये। एंड व्हाट इज यूनिवर्सल इन हिज चॉइस सच डेलिकेट गुड्स एज जस्टिस लव एंड ऑनर कर्टसी। छोड़ दूंगा भैया मैं तो, इतनी देर तो मैं लगाता ही नहीं हूँ। अगर मैं तुम लोगों की जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को अभी तक छोड़ चुका होता आखिरी के लिए, कि बना तो बना बाद में देखूंगा,
इतना दिमाग और इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास। समझ रहे हो बात को? यस सर। मतलब मेरे को कैसा है कि एक झटके में चीज़ समझ में आनी चाहिए। मैं रुकता नहीं हूँ सीसेट के पेपर में। एक झटका मतलब एक झटका, 1 सेकंड में अगर समझ में नहीं आ रही है तो मैं तो छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे। मैं नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, और तुम भी यही चीज़ अपनाओ। ओके यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। जहाँ किसी पैसेज में 2 बार अटक गए कि यार पैरोकियल पसारना पता नहीं क्या बोल रहा, आगे बढ़ो, दिमाग नहीं लगाना वहाँ। समझ आ रही बात सबको? यस सर। बस यही वो जंग जीतने के अस्त्र हैं, इनको ध्यान रखो बस। ठीक है, कि किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। और तुमको शायद सर भी एप्टी में यही सिखा रहे होंगे, जहाँ तक मेरा मानना यस सर। है ना। हर किसी को लेके पकड़ के नहीं बैठना है, बस ये चीज़ है यार। अब बताओ इसमें क्या टफ लग रहा है तुमको? कौन सा पैसेज ऐसा जो नहीं बन सकता? बताओ। अब बताओ मेरे को, क्या चैलेंजेस फेस करते हो? क्या नहीं बन रहा है तुमसे? और जो नहीं बन रहा है उस तरीके के जो अभी छोड़ा है उसको छोड़ो, क्या दिक्कत है? सारे थोड़ी करने हैं, है ना। टाइम बचता मेरे पास तो मैं उसको भी कर देता, फिर आखिरी में 2 दिए थे, 1 तो कर ही देता कुछ ढूंढ ढांड के, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया होता उसने जो वो वर्ड से ही पकड़ में आ जाता कि अच्छा ये है। बताओ सारे लोग, कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं हो रहे सॉल्व? या अब कर लोगे इस तरीके से yes, प्रैक्टिस sir. करके? यस सर। क्या सीखने को मिला? कुछ सीखने को मिला कि क्या लग रहा है? तो एकदम बेसिक टेक्निक सीखने को मिली है। इससे पहले क्या करते थे कि पहले क्वेश्चन देखती थी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करती थी, उसमें बहुत टाइम जाता था और कभी कभी तो लिंक भी लगती थी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या पूछा था। तो आज जो टेक्निक दिया है उससे मतलब बहुत बहुत सीखने को मिला है सर। ठीक है, अब मैं तुमको एक और नई चीज़ सिखाता हूँ। सिलॉजिज्म 30 सेकंड में बनेगा। कितने? 30 सेकंड। 30 सेकंड में। ठीक है, ये सिलॉजिज्म ही है ना। देखो इसको करते हैं। उससे थोड़ा सा मेल खाता है सर। हाँ ये पता नहीं, देखो मेरे को यार, देखो सीसेट में ना मैं तुमको ये नहीं बता पाऊंगा कि ये कौन सा टॉपिक है ना। मतलब जैसे वो टॉपिक्स डिवाइड होते हैं ना, जैसे इसको एक कोई टॉपिक बोलते होंगे, मेरे को वो चीज़ें नहीं आती हैं, है ना। मेरे को सॉल्व कैसे करते हैं मैं तुमको वो सिखा दूंगा। ठीक है, तो वो उम्मीद मत रखना कि मैं तुमको वो बताऊं कि पहले वो टॉपिक क्या है, फिर उसकी एक स्ट्रेटजी बताऊं कि इसमें वो ऐसे करते हैं। मेरे को वो चीज़ें नहीं आती हैं, मैं सीधा सॉल्व करना सिखा सकता हूँ, है ना। तो एलआर में मेरी अच्छी पकड़ है, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ एलआर में। ठीक है, बट मेरे को नाम नहीं पता है चीज़ों के, तो वो तुम्हारे एंड से देख लेना कि उसको क्या बोलते हैं ना। मेरे को कोई फॉर्मूला आता है, ठीक है, बट क्वेश्चन कर लूँगा मैं, ये बात डेल श्योर है। ठीक है, वो मैं तुमको भी सिखा दूंगा कैसे करना है। ये सब फर्जी बातें हैं, कुछ भी फार्मूला वार्मूला कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एफटी में पढ़ती है। वो भी सर तुमको इतना परंपरागत कर देंगे कि जो इजी वन है उसको तुम निकाल के ले जाओगे। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, सर को साफ तौर पे बोल देना अगर तुमको लगे तो, अपने को सर जितना मैथ्स नहीं करना है। ठीक है, वो गॉड लेवल है, वो अचीव नहीं करना है अपने को, आरबीआई ग्रेड भी नहीं निकालनी है। ठीक है, तो कभी अगर सर का ऊपर जाए तो उनको रोक लेना, बोल देना कि अरे सर इसको छोड़ देते हैं, ये स्किप ही कर देंगे, क्योंकि वो मतलब ऐसा सोचते हैं कि मतलब सिखा दो, सब करवा दें, सब करवा दें। नहीं उनका वो वो भी बोलते हैं, वो भी छोड़ने के लिए बोलते हैं सर। अच्छा नहीं, मैं तो उनका नेचर बता रहा हूँ, उनको पुश कर नहीं, वो- बताने के बाद सर बोलते हैं, सर बता हाँ। देते उसके बाद बोलते हैं कि ऐसा छोड़ देना चाहिए। हाँ, और मैं बता बताता ही देते हैं नहीं, लेकिन बोलते हैं छोड़ देना चाहिए। और हाँ। मैं बताता ही नहीं, और ये हम बता- दोनों के नेचर में डिफरेंस है। तो वो भी उनको मैंने पुश कर करके ये बोला है कि अरे सर मत पढ़ाओ ही मत, मगर वो छोड़ते ही नहीं है, वो छोड़ेंगे ही नहीं। उनका मतलब 3 साल हो गए, करवा के लास्ट तक हाँ, अपना वो एक बात नेचर कर रहता देते है, हैं। मतलब
और वो मतलब करने के बाद बोलते हैं, करने के बाद सर बोलते हैं देखो ऐसा क्वेश्चन मत करना, ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था, हाँ, बच्चा करवा देते अरे वो हैं। बहुत बहुत काम आदमी है और बहुत खतरनाक है वो दिमाग। वो तुमने अभी तो एक्सप्लोर ही नहीं किया उसका दिमाग। मतलब मैं मेरे को थका देते हैं वो इतना, मतलब खतरनाक है। समझ रहे हो, आखिरी में हाथ ही जोड़ने पड़ते हैं कि मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो मीट ही कैंसिल कर देता हूँ जानबूझ के, इस पर रेड पे दबा के, और बोल देता हूँ कि नेटवर्क कनेक्शन कुछ इश्यूज आ गए थे। सच बता रहा हूँ, ऐसा बोलना मत, नो सर। तपा देते हैं यार। ठीक है, चलो और देखते हैं क्या आएगा। मैंने वैसे सर करवा देंगे यार ये वाला, तो मैं क्यों करवाऊँ, ये तो सर करवा देंगे। मैं तो सिलॉजिज्म दिखवा देता हूँ प्रॉपर है, दिए हैं क्या। इस पेपर में सिलॉजिज्म नहीं आए हैं क्या। ये देखो कितने पैसेज दिए हुए हैं, तुमको समझ में आ रही है पैसेज का क्या खेल होता है। पैसेज दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे 27 पैसेज है सर, हैं। बस 27 या 26 पैसेज हैं। बस उसमें तुमको ये समझ लो कि 23 से 24 सही करने हैं। समझ रहे हो बात को, यस सर। करने ही हैं एनी हाउ। हम्म, चलो ये मिल्क वाला कुछ अच्छा दिख रहा है। देखो जब पेपर को स्क्रॉल करते हैं ना, तो मैं तुमको बार बार एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कितने लोग सीख पा रहे हो। मैं जैसा भी स्क्रॉल कर रहा था, मेरे को देख के समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। हम्म, अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग उस चीज़ को समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, और नहीं समझ पाते हो तो समझने की कोशिश करो। मतलब एक शब्द होता है आभास, आभास हो जाता है ना किसी चीज़ का। तो अगर तुमको किसी चीज़ को देख के आभास नहीं हो पा रहा है ना कि यार ये तो मैं कर ही दूंगी, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए, कभी कभी ऐसा गलत होगा कि तुमने सोचा और नहीं हो पाया, तो अगेन वहाँ पे ईगो नहीं लाना है। मगर इस चीज़ को देख के लग रहा है कि मैं कर ही दूंगा, है ना। देखो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट। हाँ फैक्ट बोल रहा है तो रटा भी हुआ है ना। कौन सा यूपी है अपना स्टेट में, अगर देखे तो मिल्क में। अबे ऐसे क्या देखने लग जाते हो सारे यार, है या नहीं है, मतलब मेरे को भी कंफर्म नहीं है। तो सर सेकंड लार्जेस्ट है सर। तो फर्स्ट कौन है मैडम। चलो ठीक है, पूछा नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था बस, कोई बात नहीं। यस सर। ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, इससे अब कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, हम्म, किसने बोला भैया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है तो एक्सपोर्टर भी होगा, खुद नहीं पी सकते क्या, हम्म, हम्म, बताओ। अरे हाँ या ना, यस सर। Yes. है ना। हम्म, अब जैसे मतलब देखो ये किस टाइप के क्वेश्चन है, जैसे ऐसा समझो कि जैसे अगर किसी लेडी को देख के बोल रहे हैं कि इसके 2 बच्चे हैं हम्म, या इसका 1 बच्चा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लूँगा क्या मैं कि वो माँ भी है। हाँ, यस सर। अरे हाँ या ना। यस सर। और अगर मैं बोल रहा हूँ Yes. कि ये लेडी एक मदर है, एक मदर, तो इसका मतलब ये क्या कि उसका एक ही बच्चा है। नहीं। No. मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हम्म, तो प्री डिफाइंड नहीं करना है। और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड बैट्समैन, तो क्या वो एक बैड बॉलर है क्या। नो सर। No. किसने बोला बैड बॉलर है, मैंने सिर्फ बोला अच्छा बैट्समैन है, बॉलर के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं मैंने। अरे हाँ या ना। यस सर। अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि धोनी इज़ अ गुड विकेट कीपर, तो क्या मैंने तुमको ये बोला कि धोनी एक अच्छा फील्डर नहीं है। तो No, sir. जितना बोला जा रहा है स्टेटमेंट में सिर्फ उतना ही फोकस करो, है ना, अपनी डेढ़ बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन 2, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट। किसने बोला इम्पोर्ट, पहली बात तो मेरे को बताओ कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात तुमको बताई किसने, किसने बताई तुमको, तो इसका आंसर बस। क्या लगाओगे। No. बस, है ना, सिंपल। अब इससे सिंपल और क्वेश्चन क्या लोगे, है ना। पेपर को बस स्क्रॉल करो, तुमको 10-12 क्वेश्चन तो सब झटके में ही मिल जाएंगे, सट सट बिल्कुल। ठीक है, और जब इतने क्वेश्चन मार्क कर चुके होगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग लेवल पे रहेगा। यस सर। थोड़े एफटी के मिल गए, थोड़े एलआर के मिल गए, पैसेज तो पे ही देना बिल्कुल। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन है, वो देख के लग रहा है मेरे को कि मतलब ये तो करूँगा ही मैं, मतलब अगर एफटी लेके बैठूँ मैं तो ये क्वेश्चन तो तुम समझ लो कि मतलब करूँगा ही करूँगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब ये मैं छोड़ दूंगा, वो हो सकता है बहुत इजी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू डाल, मैं छोड़ दूंगा, मैं इतना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं वहाँ बैठ के, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। अरे हाँ या ना, यस सर। इससे अच्छा तो वहाँ खेल खेलूंगा ना, ये 4-25 बना के घड़ी, मज़ा तो आए कुछ करने में। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, 6 बॉय का 6 गर्ल के बराबर, 3 मैन का 4 वुमेन के बराबर, समझ रहे हो? उसमें वैल्यू रख रख के डालनी है बस, वो करता मैं। तो इस तरीके से ना पहले चीज़ों को देखो कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे, बस ये है। अब जैसे इसकी टेक्निक्स होती हैं वो आती नहीं है मेरे को, वो सर बताए देंगे, एफटी है वैसे तो ये। कुछ चीज़ों की टेक्निक सीख के चले नंबर सिस्टम। हाँ, कुछ चीज़ों की टेक्निक सीख लेना, बाकी तो फिर वहीं बन जाएंगे। पेटेंट क्वेश्चन है, रटा होना चाहिए इसकी तो मेथड है ना, 1/6 1/8 पता है ना सबको। यस सर, टाइम एंड वर्क। बस ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें रट के चले जाओ कि ये आएगा तो ये कर दूंगी फट से। बेसिक सबका ठीक होना चाहिए एटलीस्ट, कि अगर बेसिक हाँ क्वेश्चन आया है तो कंप्लीट होना चाहिए। बस, बाकी पेपर अपने आप निकल जाएगा वो पैसेज के दम पे। सी सेट नहीं रुकता है, मतलब जो एक समझदार बच्चा है उसका, बाकी तो फिर 4 कोर्स भी ज्वाइन कर लेता है तो रुक जाता है उसका। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना। कब छोड़ना? yes, sir. जब 2 मिनट में क्वेश्चन ना बने, 2 मिनट तक इस क्वेश्चन को करना। अरे हाँ या ना, यस सर। कभी भी फर्स्ट ऑप्शन से उठा के इस क्वेश्चन को मत करना, हमेशा नीचे से शुरू करना। अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, करो। Yes. करके देखते हैं, चलो आओ, मैं भी देखता हूँ करके। मैंने पैटर्न पकड़ लिया, पैटर्न तो पकड़ लिया मैंने, बताऊं? यस सर। AABCD, ABBCD, एक बार 2A आया, एक बार 2B आया, एक बार AB, सी 3 बार, ए 2 बार, फिर बी 2 हाँ तो बार, यहाँ फिर पे C सी आएगा 2 ना, बार, फिर हाँ डी 2 बस बार। ABCD, ABCDD, बस ये आंसर हो गया, ये लो पकड़ लिया। तो आंसर क्या होगा? एक मिनट रुको, वापस से करते हैं। ठीक। सी होगा सर। ये है क्या, देखते हैं। AABCD, सी वाला होगा। ABBCD, ABCD, ABC, हाँ सी आंसर, बस ये हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ 2 मिनट में? कितने मिनट हुए यस होंगे? सर। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं इस क्वेश्चन को पकड़ रही हूँ तो ये क्वेश्चन तो गया, समझ रहे हो? पूरा फोकस 2 मिनट उस क्वेश्चन पे, बाकी सब गया भाड़ में। 2 मिनट मतलब 2 मिनट है ना, 2 मिनट में नहीं भी होता मुझसे तो मैं उतनी स्पीड से आगे बढ़ जाता, मेरे को मतलब ही नहीं होता फिर उस क्वेश्चन से, भाड़ में जा, दूसरा कर लूँगा मैं। ये एटीट्यूड रखना है वहाँ पे, ठीक है? पूरा गेम एटीट्यूड का है। तुमने ईगो पे लिया और तुम्हारे खेल लगे। ये क्या है? ये भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, देखते हैं क्या है। अरे यार सर वही वाला क्वेश्चन है, फिलोसफिकल जो आप छूट रहे हैं। ओह अच्छा, मेरे को लगा कि कोई उसी का है। क्वेश्चन आया है। बस ऐसा है यार, और क्या, पेपर तो निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, पेपर कैसे निकालना है? यस सर। कि अभी भी डाउटफुल हो? लेकिन करना पड़ेगा अच्छे से। नो सर, प्रैक्टिस अच्छे से करना पड़ेगा लेकिन।
हाँ, पैसेज का क्या है, कॉन्फिडेंस रहता है उसमें कि ये सही ही कराए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनको तो देख के चबा जाता हूँ मैं, बिल्कुल ढूंढता हूँ मैं तो ऐसे क्वेश्चन कि हाँ लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। क्या बोल रहा है, पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, यहाँ से गया 100, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100, अगेन टर्न्स लेफ्ट, पागल है क्या ये, एंड वॉक्स 300। अच्छा, मतलब यहाँ पे ऐसा बना देता हूँ मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ 200, ठीक है। देन टर्न्स राइट, अच्छा, एंड वॉक्स 100, अच्छा, टू रीच हिज ऑफिस। डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस, इफ हिज ऑफिस, इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, अगर इस ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से गया, ये नॉर्थ ईस्ट में ही तो है, मैंने शायद सही बना दिया। ईस्ट है क्या आंसर? नहीं, नॉर्थ ईस्ट में। ये साउथ होगा शायद। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो नॉर्थ ईस्ट आएगा। साउथ है क्या इसका आंसर? नहीं आ रहा, छोड़ो, क्या पता क्या है। ये साउथ ही लगता है। साउथ होना चाहिए शायद, हाँ। साउथ होना चाहिए, देख लेना। और मेरे से मतलब बस इतना ही टाइम देता हूँ मैं, हुआ तो हुआ वरना आगे फिर बाद में देखेंगे। इसका चेक कर लेना, मेरे को साउथ लग रहा है, ठीक है। ये एक और आया, 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न्स लेफ्ट, वॉक्स 100, 225 डिग्री। अब 225 डिग्री कैसे बनाऊंगा क्लॉकवाइज? 180 प्लस 180 प्लस, ये हो गया 180। यहाँ तक आ जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 180 प्लस कितना था? 270। 90 था सर। अरे 270 होगा क्या? यस सर, 270। यस। तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ पे आ रहा है। यस सर। अरे बोलो यार। यस सर। तो बताओ कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है वो? सामने आंसर लिखा हुआ है, क्या ढूंढ रहे हो? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ। बस चेक करो, कोई किसी के पास है क्या आंसर्स? नॉर्थ ईस्ट ही है क्या इसका आंसर? कितनी देर लगी तुमको एक्सप्लेन करने के साथ? शायद 1 मिनट, कि झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? यस सर। यस। बस एक मिनट से भी कम में हो गए 2 क्वेश्चन, बस आगे बढ़ो, होगा इस पेज का काम। और एक और आया, अब देखो ये है ना, ये देखो जैसे एक और क्वेश्चन, टाइम, ये क्वेश्चन है कितना टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में। कॉमन सेंस लगाओ, एक सॉफ्टवेयर है 1 GB का, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तुम्हारे इंटरनेट की स्पीड पे, बोलो हाँ। यस सर। यस। बस इसी पे करेगा, और क्या। स्टेटमेंट उनका साइज, डेटा का। अच्छा हाँ साइज़ पे भी तो करेगा, सॉरी। अच्छा वो तो ले ही लिया मैंने, सॉरी। यस सर। ठीक है, साइज़ पे करेगा, बिल्कुल करेगा, और ट्रांसफ़र रेट पे करेगा। यस। अरे हाँ या ना, क्या होगा इसका आंसर, तुम यस बताओ। सर, दोनों सही है। नहीं, सारे लोग बोलो। दोनों सही आएंगे सर। दोनों सर। पक्का? यस सर। तो दोनों सही है, मतलब दोनों ज़रूरी है ना। बस ये हो गया, और क्या। कॉमन सेंस के क्वेश्चन से इसमें क्या दिमाग लग रहा है तुम्हारा? कौन सा कोर्स चाहिए तुमको इसके लिए, बताओ।